हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे भाई? देखिए, कल हम लोगों ने फिजिकल चेंज क्या होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था, केमिकल चेंज क्या होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था। मुझे नहीं, हम लोगों को मेनली पढ़ना है केमिकल चेंज। क्या पढ़ना है बेटा? केमिकल चेंज। ठीक है। अब केमिकल चेंज पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण को पढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर? केमिकल रिएक्शन के पास। देखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, और उसके लिए केमिकल चेंज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले जो बेसिक सारी चीज़ें हैं, स्टेटस है, कैसे रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिक चीज़ों का उसको करेक्टराइज करेंगे, ताकि हमारी चीज़ें क्या हो जाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो मैंने कहा था कि आज माइक लग जाएगा, तो आज माइक लग गया। मे बी वॉइस क्वालिटी बेटर हो। चलिए, तो कल हम लोग अपना फिजिकल चेंज किए थे, और याद एक बार जल्दी से कर लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या था? ऐसा चेंज जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपका स्टेटस चेंज कर देता है, अपना फॉर्म चेंज कर देता है। लेकिन फॉर्म जो होता है वो कैसे हो सकता है बेटे? वो उसके आकार में हो सकता है, शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है, कलर में हो सकता है, ऑर्डर में हो सकता है, गंध में, ठीक ना, डेंसिटी में हो सकता है। ठीक, ऐसे जो चेंजेस हो जिनको, अच्छा, ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता। केमिकल चेंज का क्या होता है? केमिकल चेंज का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि ये अपने फॉर्म को ही चेंज कर देता है। फॉर्म के साथ साथ अपना जो बेसिक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसको भी ये क्या कर देता है? चेंज कर देता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण, आप किसी कागज को लीजिए, जला दीजिए। जलाने के बाद वो क्या था? पहले शुरुआत में वो एक फाइबर था। फाइबर को आपने क्या किया है? आउटर सोर्स एनर्जी दे दी, उसको हीट लगाया, जलने लगा। जलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एक ब्लैक कलर के मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन के फॉर्म में चेंज हो गया। क्या ये कार्बन को दोबारा 1% ही सही, क्या फाइबर में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है? दैट इज नेवर एवर बी पॉसिबल। उसको कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसको उसके इनिशियल फॉर्म, उसके फाइबरस फॉर्म में आप रिवर्स कर दें। ऐसे ही हमने कल उदाहरण के तौर पे कई सारे उदाहरण दिए थे, जिसमें मैंने कहा था कि दूध से दही का बनाना भी क्या था बेटा? आपका केमिकल चेंज था, जिसमें हमने ये बोला था कि आप दूध से एक बार दही की तरफ शिफ्ट किया, आपने इस प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए, तो वो दोबारा आप लौट कर फिर से दूध पे नहीं आ सकते। इसका और एक उदाहरण सभी लोगों के घर में है, डेली लाइफ वाली चीजें आपको समझने में सबसे बेटर रहेंगी। सिरका बनाने का प्रोसीजर शायद सभी लोग घर में देखे होंगे, बड़े बुजुर्ग लोग पहले बनाते थे। क्या किया जाता था? गन्ने का रस लेकर उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता था, गर्म प्लेस पे रखा जाता था जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो और गर्म हो। वो धीरे 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 अपने कलर को चेंज कर देता था। कलर चेंज करने के साथ अपने ऑर्डर को, तीखा ऑर्डर होता था, तीखा मीन उसे जैसे सूंघिए तो सर चढ़ जाए, और उसका स्वाद खट्टा हो जाता था। वो विनेगर, उसमें बहुत सारे परजीवी बैठ गए हैं, लेकिन क्या होगा, वो दोबारा फिर से गन्ने के रस में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो करेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं केमिकल चेंज के, ठीक ना? करेक्टरिस्टिक्स, चलिए, पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज इज परमानेंट। परमानेंट, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट इजिली रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए, पहला।
दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो क्या कहते हैं कि अरे केमिकल कंपोजिशन of the substance changes केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, एंड एट लीस्ट वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब देखिएगा बेटा, अरे यार इसका मतलब समझिएगा कि जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब्सटेंस का बेसिक कंपोजिशन जो होता है, बेसिक उसका जो फॉर्म होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब सब्सटेंस का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट की, नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। एलिमेंट्स तो बेटा याद रखिएगा, एलिमेंट्स क्या रहेंगे आपके, सेम ही रहेंगे, एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा, केवल और केवल क्या होगा, उसका कंपोजिशन, उसके प्लेसेस, उसका स्थान चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे सबसे बेहतरीन उदाहरण है जैसे, हाँ जैसे चीनी ले लिया, ठीक है ना, शुगर, शुगर को क्या किया बेटा, हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद यानी कि चीनी को लिया, उसको गलाना चालू किया, गलाते गलाते, या चीनी को छोड़ो, आप शुगर केन जूस को ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो, शुगर केन जूस को। चलो उसको क्या किया मैंने, धीरे धीरे करके हीट किया। हीट करने से वो किस दौर से गुजरता है बेटा, हीट करने पे वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, और वो क्या करता है, पहले लाइट कलर का था, अब धीरे धीरे वो डार्क ब्राउन में होने लगता है। आप और उसको हीट देते रहिए और ज्यादा हीट देते रहिए, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जल जाता है। जलने का मतलब वो क्या हो गया बेटा, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, किसमें, कार्बन में। और कार्बन के साथ साथ उसके जस्ट बिफोर वो आपने उसको देखा कि जब आप गर्म कर रहे थे तो धीरे धीरे भाप उठ रहा था, यानी कि वहां से पानी का भी फॉर्मेशन हो रहा था। अब बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा, जो शुगर केन जूस होता है ये आपका क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है 6,6H12O6। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कार्बन है। अब इसका मतलब देखिएगा, पहले यहां पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों एक साथ थे, आपने क्या किया है, केमिकल चेंज किया है। कैसे किया, बाहर से एनर्जी देकर, एनर्जी किस फॉर्म में दिया है, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में एनर्जी देने पे कार्बन अलग हो गया और H2O के फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। ये आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये आपका बैलेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम लोग बाद में बैलेंस करना भी सीखेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, धन्यवाद। नोट कर लिया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको जल्दी से ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू करें। दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा, अब और पढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए ध्यान देखिएगा, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज there is change in mass of one or more specific substance। अब बाबू मेरे बात को समझिएगा,
एक चीज तो कल मैंने बताया था, POAC करके बताया था, और उसमें बताया था कि एटम तो आपके हमेशा सेम रहेंगे। और दूसरा, आप लोग पहले पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बेटा कि आप कोई भी प्रयोग कर लीजिए, मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? स्टेबल होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब मेरी बात को और थोड़ा गौर से सुनेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या हुआ, मास यहां पर चेंज होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा तो उसका मास चेंज होगा, लेकिन मास वहां पे खत्म नहीं हो रहा है, वो केवल और केवल क्या कर रहा है बेटा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो टोटल मास जो होता है, देखिएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑलवेज भी इक्वल, ठीक ना, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑलवेज भी इक्वल। ये आपका जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिया क्या बेटा, जैसे हम लोगों ने ले लिया कि कार्बन, ठीक है, कार्बन को लिया, और कार्बन को लेने के बाद ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से संपर्क में आया और इसने क्या किया, बना लिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने कार्बन लिया था 12 ग्राम, कितना, 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो कितना बन गया बेटा, 44 ग्राम। तो याद रहे कि इसमें ये कंपलसरी है कि इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन आपके ऐड हुए हैं, कितना, 32 ग्राम आपके ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका 44 है तो राइट हैंड साइड में भी कितना है बेटा, 44 है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में आपकी एनर्जी भी निकलती है, और एनर्जी ये हीट के फॉर्म में होती है, थोड़ा सा गर्मी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो था 12 ग्राम था, लेकिन इधर मुझे कार्बन नहीं लग रहा, यहाँ पे कंपोजिशन दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ गैस, और वो कितना बना रहा है बेटा, 44 ग्राम। कार्बन आपके सॉलिड फॉर्म में आता है, ऑक्सीजन आपके गैसियस फॉर्म में आता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका है गैसियस फॉर्म में। चलिए नोट करेंगे, चलिए हो गया। अब देखिएगा सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक किसी केमिकल चेंज का क्या है, अ केमिकल चेंज always involve absorption और liberation of energy in some form। सम फॉर्म का मतलब क्या हो गया, सम फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अब इसको समझ लीजिएगा। ये आपका लाइट के फॉर्म में हो सकता है, अब एनर्जी के जितने भी फॉर्म हैं लाइट के फॉर्म में हो सकता है, ये आपका हीट के फॉर्म में हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये आपका साउंड के फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म में आपका या तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा या तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, दैट इज लिबरेशन, ठीक है ना, वो लिबरेट करेगा, उसको स्वतंत्र करेगा, एनर्जी को निकालेगा, ठीक है ना। चलिएगा अब इस जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, इसके लिए एक सिंगल टर्म है,
एब्जॉर्प्शन जो होता है किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी का, तो वो कहलाता है आपका एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है। और साथ ही साथ जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपका कहलाता है क्या बेटा, एक्सोथर्मिक चेंज। चलिए नोट करेंगे, नोट करिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब बाबू इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, वाटर जब आपका एसिडिक फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में। एसिडिक का मतलब हो गया कि इसमें आयंस के फॉर्म में होगा, आयन उसमें ऐड होंगे, तो आपका आप उसमें से जब डीसी करंट को पास करेंगे, क्या करेंगे, डीसी करंट को पास करेंगे, तो क्या होगा, ये जैसे मैंने H2O लिया, ठीक है ना, और ये कैसा है, एसिडिक है, एसिडिफाइड। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दिया, और इलेक्ट्रिसिटी देते हुए जो करंट यूज किया है वो कौन सा है बेटा, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी वाला करंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये H2 और O2 में टूट जाएगा, किसमें, H2 और O2। जैसे हम लोग शुरुआत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर H2O बना रहे थे, वैसे ही आपको जब एसिडिफाइड वाटर होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बाहर से एनर्जी को देकर उसमें क्या किया, डीसी करंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया H2 और O2 में। और ऐसे ही अब सिंपल वर्जन में वो H2O2 फिर से कंबाइन होकर H2O नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया। कंडीशंस फॉर केमिकल चेंज, केमिकल जो चेंज होने हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना कंपलसरी है, ठीक है। केमिकल चेंज के लिए क्या क्या कंडीशन होना कंपलसरी है, वो करेक्टरिस्टिक्स था, ये कंडीशंस है। पहला, क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी है, क्या, क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो दो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा करीब होने चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लिया हमने Fe, ठीक है ना, आयरन लिया Fe, और क्या किया बेटा, इसको कांटेक्ट में ले आया, किसके, इसको कांटेक्ट में ले आया ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये क्या किया बेटा, ये आपका आयरन जो है वो टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्छे में, Fe2O3 यानी कि ऑक्साइड के फॉर्म में, और साथ ही साथ थोड़ी सी नमी भी उसमें आ जाएगी H2O के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे ये तो है सॉलिड, और ये क्या है बेटा, गैस। लेकिन आप देख रहे हो कि इनसे जो बन रहा है, जो उनका आयरन रस्ट बन के तैयार हो रहा है, जो मूर्छा बन के तैयार हो रहा है, आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लोज कांटेक्ट से, क्लोज कांटेक्ट का बस इतना सा मतलब है कि जितने ज्यादा अपोजिट जो दो आप रिएक्टेंट्स लिए हैं, जितना ज्यादा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अब सोचिए ना, मैं दो तीन मटेरियल ले रहा हूं, गैस ले रहा हूं और एक गैस का दूसरे गैस के साथ कांटेक्ट करवा रहा हूं। मुझे पता है जैसे हाइड्रोजन लिया
और H2 लिया और O2 लिया, ठीक है ना। मुझे पता है कि जब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बेटा बॉन्ड बना लेता है और किस में कन्वर्ट होने लगता है, H2O में। अब मुझे पता है कि ये दोनों गैसियस फॉर्म में है तो ये दोनों फ्री हैं। कैसे हैं, स्ट्रक्चर वाइज आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है, स्वतंत्र हैं, ये लगातार फ्री हैं आपके इन्वायरमेंट में। इनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कि ये फिक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, नहीं, ये फ्री हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट बनाते हैं और आसानी से रिएक्ट करके आसानी से ये फॉर्म करते हैं आपका पानी, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको केमिकल चेंज चाहिए तो वहां पे क्लोजर कांटेक्ट जरूरी है। और इसमें जो सबसे बैड चेंज करवाने में जो मटेरियल आपका यूज होता है वो होता है सॉलिड। कौन सा, सॉलिड। सॉलिड क्यों सबसे बैड होता है बेटा, सॉलिड इसलिए बैड होता है क्योंकि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, जो इसके एटम्स हैं वो उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आ सकते और ये अपने फॉर्म को भी चेंज नहीं कर सकता। ये हवा नहीं है कि किसी भी जगह कोई भी चीज मैं यहाँ पर ले आकर प्लेस कर दे रहा हूँ, उसके अराउंड उसके सराउंडिंग में हवा आके मतलब घेर लेगी। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है कि सॉलिड के पास आप किसी जैसे लोहे के टुकड़े लिए उसके ऊपर मैंने ये चौक रख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये लोहा क्या करेगा, इसके ऊपर पूरा इसको कवर अप कर देगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सबसे बैड जो केमिकल चेंज के लिए मटेरियल माना गया, जो स्टेट माना गया है, वो कौन सा माना गया है, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। चलिए दूसरा, सप्लाई ऑफ एनर्जी इन सम फॉर्म। चलिए किसी न किसी फॉर्म में, और किसी न किसी में से आप समझ लीजिएगा एनर्जी के फॉर्म में हम लोग 3-4 प्रकार के फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे 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 आप हीट को पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक हीट को पढ़ लेंगे। दूसरा आप फॉर्म को पढ़ेंगे लाइट। तीसरा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। चौथा बाहर से फोर्स के फॉर्म में आप पढ़ेंगे क्या, प्रेशर। 4 प्रकार की एनर्जी से यहां पर सप्लाई हो रहा है। पहला, जैसे फर्स्ट जो आपका हीट है, हीट का एक उदाहरण नोट करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसका स्ट्रक्चर, इसका केमिकल नेम है CaCO3। इसको क्या किया बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है। क्या किया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। गर्म करने के बाद ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ये टूट जाएगा। किस कारण से, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया बेटा, बाहर से एनर्जी दी। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा, चूने से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे, पहला एक एक उदाहरण सभी का नोट कर लेते हैं। दूसरा, दूसरा आपका जो है वो है लाइट। देखिए लाइट में आपने कई प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो आपका लाइट का होता है फोटोसिंथेसिस, क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें आपका क्या करते हैं बेटा, हम एक फॉर्म लाइट का यूज करते हैं, मतलब हम नहीं करते, नेचुरली ये पॉसिबल है। और इसमें क्या होता है, सनलाइट की सहायता से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये तो बेसिक है, सभी लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपका लाइट में ही एक परिवर्तन होता है कि आप क्या कर दीजिए बेटा, हाइड्रोजन लीजिए। आप लोग बहुत सुने होंगे एक एसिड के बारे में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन लिया आपने H2 और साथ ही साथ क्लोरीन लिया। क्या लिया बेटा, क्लोरीन।
Cl, इसको क्या किया बेटा, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में लिया है, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, HCl में, किस में, HCl, नोट कर लेंगे, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा मिटा रहा हूं, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मिटाऊं, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। अरे राम, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, दो का पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे मैंने क्या किया, सॉरी सोडियम क्लोराइड लिया, क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड पे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने पे बाहर से, अच्छा यहाँ पे डीसी की बात कर रहा हूँ, अभी आपको एक और प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का ही फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था, बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दिया था, डीसी के फॉर्म में वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन, पानी को दिया था, एसिडिफाइड वाटर को, H2O को आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिया था तो वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, ठीक ना। सिमिलर वे में सोडियम क्लोराइड को, जो कि एक स्ट्रिक्ट फॉर्म है, उसको आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये इसके अपने अलग अलग, यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा उदाहरण। लास्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर का एक उदाहरण नोट कीजिएगा, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, ये बेटा आप इसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, कितने, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्र तल पे जो प्रेशर लगता है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक, जो समुद्र के सतह पर लगता है वो 1 एटमॉस्फेयर, उसका 200 गुना, ठीक है ना। यहाँ पर कैटलिस्ट भी थोड़ा सा यूज होगा, कैटलिस्ट यानी कि जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है या उसको प्रोसीड या उसको शुरुआत करने में जो मदद करता है दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होगा, कौन कौन से हो सकेंगे बेटा, यहाँ पर आपका आयरन होगा Fe, ठीक है, और आयरन के साथ साथ एक और आपका मटेरियल है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम MO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों कांटेक्ट में आके NH3 यानी कि अमोनिया बना देंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। थर्ड आपका जो कंडीशन है केमिकल चेंज का वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में मैंने बोला था ना, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट या तेज करने में या उसको शुरुआत करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज, शब्द को पकड़िएगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ chemical change which increase the rate of chemical change
and remains unchanged and remains unchanged itself आफ्टर रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा, मैं ये चीज़ें लिख दिया हूँ कि रेट को बढ़ाता है, रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई रिएक्शन चल रही थी वो बहुत तेज, मतलब अब कोई रिएक्शन नहीं होती, शुरुआत ही नहीं होती, तो वहाँ पर कैटलिस्ट क्या करता है, उसको शुरुआत करवाता है। वहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, उसके परिवर्तन ला रहा है। तो वहाँ पर भी आपका ये क्या कर रहा है, रेट को चेंज कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज करवाते हैं। जैसे दूध से दही बनाना है अपने को, तो एक बेसिक प्रोसीजर आप लोग जानते हो। क्या जानते हो बट कि आपने आपने क्या करना है, दूध लेना है, गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा जोरन जानते हैं ना आप लोग, जोरन को ऐड करते हैं। जोरन को ऐड करने के बाद आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी दही वैसे भी बन जाएगा। आप दूध को छोड़ दीजिए, वो थक्के के रूप में जम जाएगा, वो दही ही कहलाता है, कर्ड वो भी कहलाएगा। लेकिन क्या किया आपने, उसको बाहर से थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कैटलिस्ट के फॉर्म में थोड़ा सा उसमें जोरन ऐड कर दिया, यानी कि दही का ही इनिशियल स्वरूप डाल दिया, एक बैक्टीरियल फॉर्म को उसमें इंक्लूड करवा दिया, जिसकी सहायता से क्या हो गया, ये रिएक्शन फास्ट हो गई, ये एक चेंजेस जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, तेज हो गए। तो कैटलिस्ट को आप दिमाग में रखिएगा कि वो दही का जोरन है जो रिएक्शन को तेज करवा रहा है, चेंजेस को तेज करवा रहा है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं। हमने केमिकल चेंज को जितना था उसको पढ़ा। कल से आपका केमिकल रिएक्शन चालू होगा। केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग केमिकल को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपके पास सोचना है, वो सोचना को और कितने, जैसे सॉलिड है, गैस है, हर एक मटेरियल का अपना एक स्टेटस होता है, एक स्टेट होता है। आप उसको भी पहले रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वो रिवर्सिबल है रिएक्शन, नॉन रिवर्सिबल है, उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वहां पर आपका सॉलिड फॉर्म में मटेरियल बच रहा है, उसको सीखेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे एक्वस क्या होता है, साथ ही साथ वहां पे गैस उठते हैं, सॉलिड बैठती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इन सभी चीज़ों का बेसिक स्ट्रक्चर कल हम पहले बताएंगे। ज़्यादा 5 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को पढ़ना चालू कर देंगे, उसके टाइप्स को पढ़ना चालू कर देंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। और थोड़ा सा कुछ दिन सपोर्ट करते रहिए भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो पढ़ाते हुए मैं, जैसे फिजिक्स में नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी, रटे रहो। तो थ्योरी के लिए भाई डिफिनीशन चाहिए, या तो बनाए जाते हैं या तो कॉपी किताब का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, सबसे बेस्ट है कुमार मित्तल से आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।